मन में मेरे संताप भरा है, आंसू बहते अखियों से। कैसे मुस्काऊं, तुझ तक कैसे पहुंच में पाऊं माँ, अश्रुधार भरी आंखों से किस विध दर्शन पाऊं माँ। कदम कदम कांटे पड़े हैं, ऊंची नीची खाई माँ, दुखों की बेड़ी बड़ी पाँव में किस विधि चल कर आऊं माँ। सिंह की सवारी करके लाल चुनरिया ओढ़ मैया, सुहागन का श्रृंगार बनकर जीवन में बहार बनकर, घर में आशीर्वाद देने बच्चों को दुलार देने, तुम भी अब आ जाओ माँ। स्वागत में है तरसती अखियाँ, दर्शन देने आओ माँ। स्वागत है तेरा मैया, मेरी नैया पार लगाओ माँ, मेरी नैया पार लगाओ माँ। बोलिए दुर्गे मात की जय, अम्बे मात की जय। दोस्तों, दिव्य शक्ति, स्त्री शक्ति देवी दुर्गा को समर्पित शारदीय नवरात्र है और इसका आगमन शरद ऋतु के साथ हो रहा है। इन नवरात्र को ही हम शारदीय नवरात्र कहते हैं और हर साल श्राद्ध खत्म होते ही नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस बार अधिक माह लगने के कारण नवरात्र 25 दिन देर से शुरू हो रहे हैं। नवरात्र का पर्व आरंभ होते ही शुभ कार्यों की भी शुरुआत हो जाएगी और मल मास में 1 महीने से शुभ कार्यों को वर्जित किया गया था। आरंभ होते ही नई चीज़ों को आप खरीद सकते हैं, मुंडन कार्य कर सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं, कोई भी शुभ कार्य है वो आरंभ हो जाएंगे। शादी हो, विवाह हो, देवउठनी एकादशी तिथि के बाद वो भी आरंभ हो जाएंगे और नवरात्र में देरी के कारण इस बार दीपावली 14 नवंबर को बनाई जाएगी। 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक नवरात्र चलेंगे। रविवार को नौमी तिथि पर पूर्ण होंगे और ये 9 दिन त्याग और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। भक्तों की आस्था और विश्वास का त्योहार है। आज का नहीं, प्राचीन काल से चली आ रही है। जब भगवान श्री राम ने देवी शक्ति की आराधना कर दुष्ट राक्षस रावण का वध किया था, तब समाज को यह संदेश दिया था कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। अंतहीन है कथाएं माँ की। पौराणिक कथाओं में सभी में शक्ति की आराधना का महत्व बताया गया है और इसी आधार पर संपूर्ण विश्व में हर्ष उल्लास के साथ नवरात्र मनाए जाते हैं। व्रत के दौरान बहुत सी सावधानियां भी रखनी होती है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। और दुर्गा पूजा के 9 दिन तक देवी दुर्गा का पूजन, दुर्गा सप्तशती का पाठ, धार्मिक क्रियाकलाप, हवन आदि किए जाते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है और घट स्थापना के साथ नवरात्र की शुरुआत होती है। सभी 9 देवियों की पूजा विधि सभी मैंने बताई है। जो भी तंत्र विधि जानना चाहते हैं वो मैं इस वीडियो में बताऊंगी, आगे आप ध्यान से सुन सकते हैं। कौन सी माला से रोज आपको कौन सी देवी के कितने जप करने हैं, ध्यान से सुने। सुबह स्नान आदि कर लें, निवृत्त हो ले, पूजा स्थल को साफ कर ले, मुख्य द्वार पर हल्दी के जल का छिड़काव करें। रंगोली लगाएंगे तो रंगोली लगाइए और व्रत का संकल्प ले करके आप खुद ही, ये सिर्फ आपको पहले दिन करना है जिस दिन घट स्थापना करेंगे। मिट्टी की बेदी बनाकर जौ बोया जाता है। कोरोना का टाइम है, पंडित जी नहीं मिले तो खुद से कीजिए और इसी बेदी पर आपको घट स्थापित करना है और उसके ऊपर आप कुल देवी की प्रतिमा आदि कर रख सकते हैं या फिर आप एक नारियल उस पर श्री का भाव करके विराजमान कीजिए और फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। पाठ पूजन के समय अखंड दीप रखने का विधान होता है, वो सब मैंने बताए हैं दूसरे वीडियो में। वीडियो के एंड में लिंक मिल जाएंगे आपको, आप उसमें देखें कैसे अखंड दीप जलाया जाता है। 1.25 हाथ की बाती लेकर के, कलावे की बाती आपको लेनी है, घी से दीपक जलाना है। घी नहीं हो आपके पास तो तिल के तेल से आप जला सकते हैं और इस प्रकार से अखंड दीप रखना है। और अखंड दीप जो लोग नहीं रखते हैं और सिर्फ पाठ करते हैं तो ये ध्यान रखें जितनी देर आप पाठ करेंगे उतनी देर आपका दीपक जलते रहना चाहिए। लास्ट में माँ की आरती और जोत का विधान आता है। और इस बार देवी का आगमन अश्व पर हो रहा है, यानी घोड़े पर हो रहा है और माता रानी भैंसे पर सवार होकर के वापस जाएंगी। कहते हैं कि माँ दुर्गा का आगमन कैलाश पर्वत से पृथ्वी पर होता है और पृथ्वी पर भक्त माँ दुर्गा की आराधना, पूजा, जप, तप, साधना करके उनकी कृपा पाने का प्रयास करते हैं। इसलिए देवी माँ जब कैलाश पृथ्वी पर्वत से पृथ्वी पर आती है, इसके लिए भागवत पुराण में एक श्लोक दिया गया है। शशि सूर्ये गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुरु शुक्रे च दोलायम बुधे नौका प्रकीर्तिता।
यानी कि सोमवार या रविवार को घट स्थापना होने पर माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती है। शनिवार या मंगलवार को देवी का वाहन घोड़ा होता है। गुरु या शुक्र को डोली में बैठकर आती है और बुधवार के दिन नाव पर बैठकर आती है। यानी और इनको देख करके हम जो आने वाले 6 महीने हैं उसके हिसाब से हम घटनाओं का आंकलन करते हैं। इसके लिए भी देवी भागवत में श्लोक बताया गया है। शनिवार या मंगलवार को देवी मुर्गे पर सवार होकर आती है, इससे दुख और कष्ट बढ़ता है। बुधवार या शुक्रवार को हाथी पर आती है, बारिश ज़्यादा होती है। और अंतिम दिन माँ दुर्गा मनुष्य की सवारी पे आती है, इससे सुख शांति में वृद्धि होती है। इस बार देवी घोड़े पर आ रही है और घोड़े को युद्ध का प्रतीक मानते हैं, इसलिए पड़ोसी देशों से युद्ध जैसे हालात हो सकते, सीमाओं पर तनाव होगा और देश के भीतर राजा को आंतरिक गतिरोध और भारी विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है। समापन रविवार को हो रहा है तो वाहन भैंसा होता है और इससे रोगों में वृद्धि होने का संकेत है। देश की जनता कोरोना से शायद पीड़ित रहेंगी और लोगों में निराशा और भय का माहौल रहेगा। ग्रहों की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत ग्रह है। सर्वार्थ सिद्धि योग में नवरात्र शुरू हो रहे हैं। पहले दिन घट स्थापना शुभ मुहूर्त में होगी और पूजा उपासना जो भी करेंगे वो अभिष्ट सिद्धि देगा। साथ ही दशहरे तक खरीदारी के लिए त्रिपुष्कर, सौभाग्य और रवि योग जैसे खास मुहूर्त भी आ रहे हैं। इन शुभ संयोगों में आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, व्हीकल्स खरीद सकते हैं, फर्नीचर, भौतिक सुख सुविधाओं के सारी लग्जरीज का सामान और मांगलिक कामों के लिए खरीदारी करना शुभ रहने वाला है। जो लोग भी तैयारियां करना चाहते हैं माँ की, वो लाल चुनरी, माँ की तस्वीर या मूर्ति जो भी आप उनको विराजमान करेंगे, आम के पत्ते, लाल वस्त्र, मौली, माँ के श्रृंगार का सामान, दिया, लंबी बाती ले लीजिए, रुई की बाती अगर जलाएंगे तो वो ले लीजिए, नहीं कलावे की बाती बनाएंगे तो वो ले लीजिए, धूप, दीप, अगरबत्ती, गूगल, माचिस, चौकी के लिए लाल कपड़ा, नारियल, दुर्गा सप्तशती की किताब, कलश, साफ चावल ले लीजिए, थोड़े से गेहूं ले लीजिए और कुमकुम, फूलों का हार, चालीसा, आरती जो भी आप पूजा पाठ करेंगे उसकी किताब, देवी माँ की प्रतिमा या फोटो, पान, सुपारी, लाल झंडा एक ले लीजिए, लौंग, इलायची, बताशे, मिश्री, कपूर, उपले, हवन करना है छोटा सा आपको, गूगल की धूप या फिर आप हवन रोज करिए, शाम को घर में धूप दें, फल, मिठाई, कलावा, मेवे की खरीदारी, ये सब चीज़ें जो भी भोग का सामान है पहले दिन ही इकट्ठी कर लें। नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना होगी। माँ शैलपुत्री की पूजा का विधान आता है। चौकी स्थापना, जवारे बोना जो भी करना चाहते हैं इसी दिन होगा और सूर्योदय से शुरू हो जाएगा। और देवी दुर्गा के 9 रूपों में प्रथम रूप है माँ शैलपुत्री, जो कि चंद्रमा को दर्शाती है और इनकी पूजा से चंद्रमा से संबंधित दोष समाप्त हो जाते हैं। माँ शैलपुत्री का पसंदीदा रंग लाल होता है। उल्लास, साहस और शक्ति का रंग माना जाता है और इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा लाल रंगों का प्रयोग करिए। माँ शैलपुत्री शीघ्र प्रसन्न होकर निर्णय क्षमता में वृद्धि करती हैं और इच्छित फल को प्रदान करती हैं। इस दिन माँ के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है, सभी व्याधियाँ दूर होती है, शरीर निरोगी रहता है और इनका बीज मंत्र है ह्रीं शिवाय नमः। आपको बता दूं कलश स्थापना का जो मुहूर्त है वो बता देती हूँ आपको। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 17 अक्टूबर शनिवार को सुबह रात को 1 बजे और ये 9:08 तक शाम तक रहने वाली है 17 अक्टूबर को। तो जो लोग भी कलश स्थापना करना चाहते हैं वो सुबह 6:27 से 10:13 तक कर लें और नहीं तो अभिजीत मुहूर्त में जो करना चाहते हैं वो 11:44 से 12:29 तक आप स्थापना करें। एक पात्र ले लें, पात्र में मिट्टी बिछाएं, पात्र में रखी मिट्टी पर जौ के बीज डालकर उसके ऊपर मिट्टी डालें या फिर गेहूं आप डाल सकते हैं। पूरी विधि मैंने दूसरे वीडियो में दी है, लिंक दे दूंगी, आप बाद में देख लीजिए। थोड़े थोड़े पानी का छिड़काव करें और एक कलश लेकर इस पर स्वस्तिक बनाएं, मौली या कलावा बांधे। कलश को गंगा जल, शुद्ध जल से भरे, इसमें साबुत सुपारी, फूल, दुर्बा, सिक्का, पंचरत्न आदि आप डाल दीजिए। फिर इसके मुंह के चारों ओर आम के पत्ते लगाएं और कलश के ढक्कन पर गेहूं आपको रखना चाहिए। गेहूं ना हो चावल भी चलेगा और देवी का ध्यान करते हुए कलश का ढक्कन लगाएं। एक नारियल लेकर उस पर कलावा बांध दीजिए, स्वस्तिक बनाइए और कुमकुम से नारियल पर तिलक लगाकर नारियल को कलश के ऊपर ऐसे रखना है कि उसका मुख हमारी तरफ रहे। जहाँ से तोड़ते हैं पेड़ से नारियल वो साइड अपने तरफ रहना चाहिए। पूरब दिशा में आपको रखना चाहिए और कलश पर भी आपको स्वस्तिक चिन्ह जरूर बनाना चाहिए। इस प्रकार से घट स्थापना करें। और बता दूं आपको, सृष्टि की शुरुआत के बाद पहली फसल जौ की हुई थी, इसलिए जब भी हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं उसमें हवन में जौ चढ़ाई जाती है, इसलिए वही उगाने की प्रथा आती है। और
कहा जाता है कि जौ अन्न ब्रह्म है और हमें अन्न का सम्मान करना चाहिए। नवरात्र के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा होगी और माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप है। कहते हैं कि जब माता पार्वती अविवाहित थी तब उनको ब्रह्मचारिणी के रूप में जाना जाता था। और माँ के इस रूप का वर्णन करें तो वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके एक हाथ में कमंडल, दूसरे में जप माला है। अत्यंत तेज और ज्योतिर्मय है उनका दर्शन, और जो भी उनके रूप इस रूप की आराधना करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी कुंडलिनी जागरण हेतु शक्ति प्रदान करती हैं। उनका रंग पीला है और जो कि साहस का रंग माना जाता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे दिन पीले रंग का वस्त्र आदि प्रयोग कर माँ की आराधना करें, ये शुभ होता है। और ये मंगल ग्रह को नियंत्रित करने वाली देवी है, इसलिए अगर कोई मांगलिक है या आपके जीवन में मंगल ग्रह का प्रभाव ज़्यादा है तो इनका आपको पूजन करना चाहिए। माँ को शक्कर का भोग लगाएं और अर्पित करके परिवार के सदस्यों में बांट दीजिए, सभी की आयु में वृद्धि होगी। इनका बीज मंत्र है रिम श्री अंबिकाय नमः। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा का विधान आता है और कहा जाता है कि माँ पार्वती और भगवान शिव के विवाह के दौरान इनका ये नाम पड़ा था। शिव के माथे पर आधा चंद्र इस बात का साक्षी है और ये रंग साहस का प्रतीक माना जाता है। पीला रंग इनकी पूजा में आपको यूज़ करना चाहिए। शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती हैं देवी और माँ चंद्रघंटा की आराधना आप करके कृपा और सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। तीसरे दिन आपको माँ को दूध या दूध से बनी हुई मिठाई, खीर आदि का भोग लगाकर ब्राह्मण को दान करना शुभ होता है। और एम श्रीम शक्तये नमः इस मंत्र का आपको ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए। चौथे दिन माँ कूष्मांडा देवी 20 अक्टूबर दिन मंगलवार के दिन है और नवरात्र के चौथे दिन माता कूष्मांडा की आराधना होगी। और माता कूष्मांडा शेर की सवारी करती है, उनकी 8 भुजाएं हैं और पृथ्वी पर होने वाली हरियाली माँ के इसी रूप के कारण है, इसीलिए हरे रंग का महत्व इस दिन आता है। माँ कूष्मांडा सूर्य का मार्गदर्शन करती है और इनकी पूजा से सूर्य के कुप्रभाव या अपयश अगर आपको मिलता है, जीवन में आपका यश मान सम्मान प्राप्ति नहीं होती है, रोग आते हैं, धन नहीं होता, तो आपको इनकी आराधना करनी चाहिए। और चौथे दिन मालपुए का भोग लगाएं और मंदिरों में आपको दान करना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है, निर्णय शक्ति बढ़ती है। और इनका बीज मंत्र है ऐं ह्रीं देव्यै नमः। पांचवें दिन माँ स्कंद माता 21 अक्टूबर दिन बुधवार का दिन है। पांचवी देवी की पूजा का विधान है और भगवान कार्तिकेय का नाम भी स्कंद है और उनकी माता होने के कारण माँ का ये नाम स्कंद माता पड़ा है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता अपने पुत्र को लेकर शेर की सवारी करती है और बुध ग्रह को नियंत्रित करती हैं। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनका पसंदीदा रंग भी तेज से परिपूर्ण है, यानी कि नारंगी रंग है, जो कि शुभ फल प्रदान करता है। इनको केले का नैवेद्य बहुत ही उत्तम होता है चढ़ाना। स्वस्थ जीवन, निरोगी काया की प्राप्ति होती है। और रिम क्लीम स्वामिन्यै नमः इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। माँ कात्यायनी छठे दिन की देवी 22 अक्टूबर गुरुवार का दिन कात्यायनी दुर्गा जी का उग्र रूप मानी जाती है और साहस का प्रतीक है। शेर पर सवार करती हैं, 4 भुजाएं हैं और इनकी पूजन में भी केसरिया रंग का महत्व होता है। बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करने वाली देवी है। बृहस्पति ग्रह अगर आपको बुरे प्रभाव दे रहे हैं, आपके शादी विवाह नहीं हो पा रहे हैं या सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, आपके जीवन में मोटापा आ गया है, आपका रंग काला हो गया है, तो आपको कात्यायनी देवी की पूजा करनी चाहिए। इनको सफ़ेद रंग प्रिय है, जो कि शांति का प्रतीक है और बहुत ही शुभ रहता है। इनको शहद का भोग लगाना अच्छा माना जाता है। ये आपके आकर्षण शक्ति में वृद्धि भी करता है। क्लीं श्री त्रिनेत्राय नमः इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा का विधान आता है। 23 अक्टूबर दिन शुक्रवार और शनि ग्रह को नियंत्रित करने वाली देवी हैं। इनकी पूजा करने से शनि के बुरे प्रभाव कम होते हैं। इनका पसंदीदा रंग गुलाबी है, इसलिए माँ के पूजा में गुलाबी रंग का प्रयोग शुभ माना जाता है। आप खुद भी गुलाबी वस्त्र धारण कीजिए और माँ को गुड़ का नैवेद्य चढ़ाकर उसका दान करें। इससे शोक से मुक्ति मिलती है। आकस्मिक आने वाले संकटों से आपकी रक्षा होती है। क्लीं ऐं श्री कालिकाय नमः इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें।
और 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा का विधान आता है। 24 अक्टूबर दिन शनिवार महाअष्टमी है। माँ महागौरी महाअष्टमी दुर्गा महानवमी एक ही दिन मनाई जाएगी। 8वें दिन होती है महागौरी माँ की पूजा और यह शांति और ज्ञान की देवी मानी जाती है। राहु ग्रह को नियंत्रित करती हैं, राहु के बुरे प्रभाव को कम करती हैं और भक्तों में प्रसन्नता का संचार करती हैं। इस दिन आपको हल्का नीला या आसमानी रंग का प्रयोग करना चाहिए। ये आपके जीवन में शांति लाता है। और माँ को नारियल का भोग लगाइए, नारियल का दान भी करें। इससे आपके जीवन संबंधी सभी परेशानियां, विशेषकर अगर संतान संबंधी परेशानियां हैं तो उससे छुटकारा मिलता है और देवी माँ की कृपा प्राप्त होती है। गुलाबी रंग का महत्व है, जीवन में सकारात्मकता भी देता है। और श्री क्लीम ह्रीम वरदाय नमः इस बीज मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन जप करना। आगे मैं बताऊंगी बीज मंत्र कैसे जप करना है, तो ध्यान से सुने। और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री देवी का पूजा का विधान आता है। 25 अक्टूबर रविवार के दिन है इस बार और माँ सिद्धिदात्री की आपको पूजा करनी है। इसी दिन जो लोग भी नवमी इस दिन करना चाहें या अष्टमी तिथि को करना चाहें, दोनों कर सकते हैं। और 25 अक्टूबर को ही दशहरा भी मनाया जाएगा। कहा जाता है माँ सिद्धिदात्री की जो भी कोई सच्चे मन से आराधना करता है उसे हर प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती है। सिद्धियाँ यानी तंत्र वाले लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट देवी है। कमल के फूल पर विराजमान है और इनकी 4 भुजाएं हैं और केतु ग्रह को नियंत्रित करती है। तो जिनके जीवन में बुराइयाँ घुस गई है, जिनके अंदर कहते हैं कि मेरे अंदर शैतान का वास हो गया, उन सभी को इस सिद्धिदात्री देवी की पूजा करनी चाहिए। और हरे रंग का प्रयोग करें। नवरात्र के अंतिम दिन तिल का भोग लगाकर या तिलों से हवन करें। इससे मृत्यु भय से राहत मिलती है, अनहोनी घटनाएं कम हो जाती है। ह्रीम क्लीम ऐं सिद्धये नमः इस मंत्र का आपको जप करना है। जो भी बीज मंत्र मैंने बताए हैं वो आप चाहें तो सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक करें या फिर रात को 9 या 10 बजे के बाद आप इन मंत्रों का जप कीजिए। 1100 बार आपको प्रत्येक जप करना चाहिए सिद्धि के लिए और तुलसी या लाल चंदन की माला से आपको करना चाहिए। इस प्रकार से 9 दिनों में कुल 9000 मंत्र होते हैं और दुर्गा नवमी पर फिर यज्ञ होता है। 251 मंत्र, दशांश हवन होता है, तो 251 मंत्र से आपको आहुति करनी चाहिए। ऐसा करने से जप का फल आपको शीघ्र मिलने लगता है। नवरात्र का जो 10वां दिन होगा 26 अक्टूबर 2020 सोमवार का दिन, इस दिन दुर्गा विसर्जन होगा। विजयदशमी भी मनाई जाएगी कई जगहों पर। कोई भी कलर के आप कपड़े पहन सकते हैं और 9 दिन के उपवास के पश्चात पारना यानी कि कोई भी चीज़ संपूर्ण होने की परंपरा को नवरात्र का पारण कहा जाता है। ये आपको ज़रूर करना चाहिए। कुछ श्रद्धालु जो होते हैं वो पारण 8वें दिन, जिसको अष्टमी कहते हैं, उसी दिन कर लेते हैं। तो इसमें भी कोई नुकसान नहीं। कोई कहता है हमने नवमी को किया, कोई दिन अष्टमी को किया, जिस भी दिन किए आपको व्रत का पारण जरूर करना चाहिए, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। और जिस दिन भी व्रत का पारण करें उस दिन माँ महागौरी की पूजा करके आपको कन्या पूजन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच लगातार 9 दिनों तक युद्ध चला और फिर महिषासुर हार गया, उसकी हत्या के साथ युद्ध समाप्त हुआ। और इसीलिए नवरात्र त्यौहार का 9वां दिन राक्षस पर देवी की शक्ति, ताकत और ज्ञान के साथ जीत का प्रतीक माना जाता है। नवरात्र पारण को नई और अच्छी शुरुआत, पहले पूरी बुराइयां खत्म करके एक नई शुरुआत के लिए शुभ माना जाता है। देवी माँ की भक्ति में डूबे भक्त 9 दिन तक उपवास करेंगे। जो भी आप करेंगे इनके नियमों को आपको जान लेना चाहिए। माँ के प्रति श्रद्धा रखकर जो लोग भी 9 दिनों तक आप कोई भी कार्य करते हैं माँ के प्रति, तो आपकी उनकी विशेष कृपा आपके ऊपर ज़रूर बरसती है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी बात बताई गई है जिनको भूलवश लोग कर बैठते हैं। इससे माँ दुर्गा नाराज़ होती है, सब कुछ गड़बड़ होने लगता है, गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि 9 देवियों के 9 ध्यान मंत्र होते हैं। ये आपको बड़ी आसानी से मिल सकते हैं। बस आपको जिस दिन माता की पूजा हो उस ध्यान मंत्र का आप 108 बार जप कर लीजिए और इससे भी आपको लाभ की प्राप्ति होती है। अगर 1100 नहीं कर सकते तो आप 108 बार ही सिर्फ कर लीजिए। शाम के समय करें, रात के समय करें, धन प्राप्ति होने की पूर्ण संभावना इससे बन जाती है। आपको एक बहुत ही चमत्कारी उपाय बता देती हूँ जो 9 दिनों तक आप रोज कर सकते हैं। आपको 9 दिए लेने हैं और एक थाली में स्वस्तिक बना लीजिए। इसमें आप जो भी थोड़ा सा कुमकुम चावल, थोड़ा सा शक्कर भोग के हिसाब से आप रख लीजिए और उस पर इन 9 दियों को जला लें। 9 दिए कैसे बनेंगे? आपके माटी के दिए लीजिए, आटे के दिए लीजिए
लेकिन इसमें बाती आपको कलावे की जहाँ तक हो यूज़ करनी है। अगर कलावा नहीं है तो रुई की बाती आप यूज़ कीजिए। घी के दिए जला सके तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो तिल के तेल के दिए भी आप जला सकते हैं। और फिर जो भी बीज मंत्र मैंने बताए हैं इनके 108 बार आपको जप करने चाहिए। किसी को भी बिना बताए इस उपाय को करना है कि आप क्या कर रहे हैं। और फिर थोड़ा सा कुछ भी मिठाई रख करके 9 दिन बाद आपको ज़रूरतमंद को दान करना है। इसके लिए आपको कलश स्थापना, जुआरे बोना या कोई भी चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इससे भी माँ काफ़ी प्रसन्न होती है और आपको मनचाहा वरदान देती हैं। और जो लोग भी चाहते हैं कि लक्ष्मी का आगमन हो तो इन दियों में एक एक चुटकी हल्दी आपको ज़रूर डालनी चाहिए। इसके अलावा इन 9 दिनों में आप गोमती चक्र भी अपने घर पे कहीं से आपको सिद्ध किए हुए गोमती चक्र मिलते हैं तो वो आप ला करके अपने घर पे माँ के सामने पोटली बना करके रख दीजिए। और फिर नवरात्र पूर्ण होने के बाद आपको इसको मुख्य द्वार पर आपको टांग देना है। चमत्कारी पत्थर होता है गोमती चक्र, और हमेशा फिर इसे आप अपने या तो गेट पे टांग दीजिए या फिर हमेशा इसे आप अपने साथ रखिए। इससे हर तरह की परेशानियों से छुटकारा मिलता है। देवी दुर्गा आदि शक्ति है, परम ब्रह्म है और अंधकार को दूर करने वाली देवी है। मनुष्य के जीवन में हमारे जीवन से अज्ञानता रूपी राक्षस को दूर करती है, परम शक्ति का स्वरूप है। और कुछ काम है जो नहीं करने चाहिए आपको इन दिनों कि माँ आपसे नाराज़ हो जाए। एक तो दाढ़ी, मूछ, बाल, नाखून ये सब नहीं कटवाने चाहिए, पुरुष हो चाहे औरतें हों। वैक्सिंग भी नहीं करानी चाहिए। और सुबह सुबह जल्दी सो करके उठना चाहिए आपको, ज़्यादा देर तक ना सोएं और दिन में नहीं सोना चाहिए। शराब हो, तंबाकू हो, इनका सेवन, किसी भी प्रकार के नशे आदि का, ड्रग्स आदि का सेवन ना करें। इससे व्रत का फल नहीं मिलता। पति पत्नी इन दिनों शारीरिक संबंध नहीं बनाएं, इससे भी व्रत का फल नहीं मिलता। और मासिक धर्म अगर आ जाए तो 3 दिन ऐसे निषेध बताया गया पूजन, लेकिन मानसिक जप आप कर सकते हैं। नवरात्र के 9 दिनों तक नॉनवेज बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि जो भी व्यक्ति व्रत करता है उसे नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर आप कलश स्थापना करते हैं, घर पे अखंड जोत रखते हैं, तो आपको घर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। और ध्यान रखें 9 दिनों तक ज्योति लगातार प्रज्वलित होनी चाहिए। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी अखंड जोत रखने जा रहे हैं, मैंने एक वीडियो दिया हुआ है, लिंक में एंड में दे दूँगी, कि अगर आपकी भी अखंड जोत बार बार बुझ जाती है तो कैसे उसका ध्यान रखना, ये चीज़ आपको वो देख करके सीख लेना चाहिए। प्याज, लहसुन आदि का प्रयोग ना करें, सात्विक भोजन करें। नॉनवेज, लहसुन, प्याज ये चीज़ घर में आना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोग डरते हैं, क्योंकि ऐसी फैमिलीज़ भी होती है जहाँ पर पूरा परिवार खा रहा है और एक स्त्री पूजा कर रही है। ऐसे में आप कोई मन में वहम विचार न रखें। जब आप पूजन करें, सुबह सुबह स्नान आदि करके सब लोग उठे, उसके पहले आप पाठ पूजा कर लें, या फिर रात के समय सारा काम सलटा के नहा धो के ब्रश करके आप पूजन करें। आप बिल्कुल ना खाएं, इस बात का ध्यान रखें। व्रत कर रहे हैं तो अनाज, नमक इनका भी सेवन नहीं होता है। फलाहार करें, सेंधा नमक ले सकते हैं। नींबू भी काटना इस दौरान वर्जित बताया गया है। और दोपहर के समय आप ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जप करें। नवरात्र के व्रत करने वाले को पूजा के दौरान बेल्ट, चप्पल, जूते, चमड़े की कोई भी चीज़ नहीं यूज़ करनी चाहिए, चाहे वो पर्स है या कुछ हो। काले रंग के कपड़े पहनने से, अगर आप तांत्रिक पूजा नहीं कर रहे हैं तो आपको बचना चाहिए। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। और आपको जो लोग भी दीपक जलाएंगे, आपको बता दूं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दीपक कहाँ रखें। पूजा के दौरान अपने दाईं ओर तेल का दीपक रखना चाहिए, हमारे दाईं ओर रखना चाहिए, माई के नहीं। और बाईं ओर घी का दीपक रखा जाता है। इसके अलावा जब हम पूजा के बाद देवी देवताओं को कुमकुम आदि लगाते हैं तो अपने ध्यान रखें कि अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से ही आपको उनको तिलक करना चाहिए। और किसी भी मूर्ति से सिंदूर आदि लगाएंगे तो उसके बाद उसी उंगली से अपने माथे पर नहीं लगाएं। भगवान की आरती, ये भी आपको भगवान की आरती भी नियमित करनी चाहिए। बिना आरती के पूजा कंप्लीट नहीं होती, इस बात का ध्यान रखें। 14 बार आरती करें। ये मैंने लास्ट वीडियो में किस प्रकार करना है वो बताया है, वो ध्यान से सुन लें। और एक दीपक से दूसरा दीपक और कपूर आदि, अगरबत्ती आदि जो भी आप धूप दीप गूगल जला रहे हैं वो ना जलाएं, एक से एक ना जलाएं, अलग अलग माचिस का प्रयोग करें। और पूजा के दौरान कोई भी चीज़ चढ़ाने के लिए अगर रह जाती है, या मैंने जो भी चीज़ें बताई है, तो अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाथ में लास्ट में चावल और फूल लेकर के माँ से आप क्षमा प्रार्थना कर ले कि जो भी माँ मेरी पूजा में भूल रह गई है उसको आप माफ़ कीजिए। इस तरह से अगर आप घर पर नवरात्र में अखंड ज्योत, कलश स्थापना आदि करते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए।
दोस्तों संकल्प लेने के पहले ही समझ ले, जो लोग भी अखंड ज्योत जला रहे हैं, कि खंडित ना हो। बार बार बता दे रही हूँ आपको, क्योंकि इससे आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ज्योति में, अखंड ज्योत में तेल या घी की कमी के कारण ना बुझे अखंड ज्योत, ये बात का आप ध्यान रखें। कोई भी एक इंसान को इसकी जिम्मेदारी दे के रखें। आप कांच का गोला, ताकि हवा से ना बुझे, आप देखते ही होंगे इस तरह से रखा जाता है, और लगातार जलने के कारण बाती में कालिख जम जाती है। तो वो मैंने सिखाया है कि किस तरह से कालिख को क्लियर किया जाता है। ऐसी एक अतिरिक्त बाती को जलाकर दिए में अलग से रख दीजिए, और उसके बाद उस कालिख को हटा के वापस आपको दीपक जलाना चाहिए। लास्ट के दिन अगर दीपक में तेल घी आदि रह जाए, तो ऐसा नहीं कि 9 दिन हो गया आप बुता दो, उसको फूंक मारकर नहीं बुझाना है, या किसी भी तरीके से हवा से आप उसको जलते रहें जब तक आखिरी घी या तेल खत्म ना हो। दोस्तों 9 दिनों तक मनाया जाने वाला शक्ति माँ का त्यौहार है, और नवरात्र का अर्थ ही है 9 रातें, और माँ के भक्त आशीर्वाद पाने के लिए 9 दिनों तक हम सभी मिलकर के माँ को मनाने वाले हैं, उनका आह्वान करने वाले हैं। और इस बार इस नवरात्र पे माँ को इतने सच्चे दिल से मनाएंगे कि आगे आने वाला समय में जो भी परेशानियाँ हमारे जीवन में आने वाली है, वो सभी अपने आप बुराइयाँ हमारे जीवन से कट जाए। माँ हम सबकी रक्षा करे और हमें जीवन में नव पथ दिखाएं, नव रास्ता दिखाएं, और बताएं कि हमें आगे जीवन में क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है। ये सभी हमें रास्ता, एक अच्छा रास्ता मिले जीवन में, यही कामना करते हैं। आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ, आपकी परेशानियाँ जीवन से कट जाए, एक सात्विक जीवन आपके जीवन को आपको मिले, यही मेरी कामना है इस बार नवरात्र में। आप सभी के लिए नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी नवरात्र करते हैं, सभी से इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। माँ का हुक्म हुआ है कि इस बार नवरात्र बहुत ही धूम से होना चाहिए, तो कोरोना को छोड़ते हुए, पछाड़ते हुए, मैंने देख रही हूँ चारों तरफ माँ के स्वागत की तैयारियाँ चल रही है। तो चलिए हम भी करते हैं और माँ को इस बार सच्चे दिल से मनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, बिल्कुल भी उनसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय।